नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सेक्टर से जुड़ी हुई, इन्वेस्टिंग और दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, जो कि एंगेज्ड है कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज। मतलब कुल मिला के यदि माना जाए तो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, चाहे वो कंसल्टिंग होती है, टेक्नोलॉजी होती है, आउटसोर्सिंग होती है, नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज होती है, उसको प्रोवाइड करने में कंपनी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड किस सेक्टर से जुड़ी हुई थी, किस सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है और कंपनी का नाम क्या है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझा। अब दोस्तों, हम कंपनी की फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज़ निकल कर आई है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कशन करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरी जो न्यूज़ का सोर्स है वो हिंदुस्तान टाइम्स भले ही है, वहाँ से मैंने ये न्यूज़ ली है, लेकिन दोस्तों अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करके अपने हिसाब से यहाँ पर दोस्तों पूरा जो स्क्रिप्ट मैंने तैयार की उसको अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी को जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको अपने हिसाब से समझने का प्रयास कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, मतलब भारत देश की दूसरी इंडिजिनियस सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। एक बड़े ऐलान के बारे में। क्या ऐलान है दोस्तों? क्या निकल कर आया? क्या कंपनी में अभी फिलहाल के सेशन में ऐसा ऐलान हुआ कि कंपनी अभी न्यूज़ में बनी हुई है। कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदने की योजना बनाई। मतलब कंपनी कहीं न कहीं बायबैक का कंपनी ने अनाउंस किया है। मतलब अनाउंस किया है कि कंपनी अपने ही शेयर वापस से खरीदेगी। और 11 सितंबर 2025 को होने वाली बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है ना, उसमें इस फैसले को क्या किया गया? मंजूरी दी गई। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, इन्फोसिस ने हाल ही में बयान जारी कर बताया कि बोर्ड की जो अगली बैठक है, मतलब अगली जो बैठक होगी, उसमें पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों के बायबैक प्रस्ताव को चर्चा होगी। यह खबर मार्केट बंद होने के बाद सामने आई। सोमवार को कंपनी का शेयर एनएसई पर 0.5% गिरकर 1436.10 रुपए पर बंद हुआ। अब बायबैक कंपनी ने क्यों अनाउंस किया है, क्यों दोस्तों इसकी प्रोसेस को ये आगे बढ़ाना चाहती है, उसके बारे में यदि डिस्कशन करें तो ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो 2022 तक बाद पहले बायबैक होगा। मतलब 2022 के पहले भी इन्होंने कहीं ना कहीं बायबैक किया था। अब वापस से इसके बाद ये बायबैक का अनाउंसमेंट किया। दोस्तों, आपको बता दें कि 2022 में इन्फोसिस ने 9,300 करोड़ रुपए के शेयर का बायबैक को मंजूरी दी थी। उस समय कंपनी ने 1850 रुपए प्रति शेयर की दर से 50 मिलियन से ज्यादा शेयर ओपन मार्केट से क्या किए थे? खरीदे थे। हाल ही में कंपनी के शेयरों को थोड़ा दबाव झेलना पड़ा है, क्योंकि प्रेशर्स में तो कहीं ना कहीं शेयर आए हैं। पिछले 7 महीनों में 5 घाटे में रहे हैं। मतलब 5 महीने घाटे के रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें। और शेयर का वैल्यू लगभग 24% की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल टेक्नोलॉजी सेक्टर के कई शेयरों में गिरावट भी देखने को मिल रही है। चाहे वो हम टीसीएस को देख लें या अन्य कोई भी किसी भी आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा दोस्तों कहीं ना कहीं अभी जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, या कहा जाए तो जिस हिसाब से अमेरिकन जो टैरिफ का इशू चल रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जो इंपोर्ट करते थे दोस्तों वो अमेरिका वाले, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। लेकिन अब अमेरिका में कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है या बात चल रही है कि भारत के सर्विसेज सेक्टर पर भी वो दोस्तों कहीं ना कहीं टैरिफ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे जो वहां के एक सेक्रेटरी हैं पीटर नवारो, उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया। तो अब दोस्तों आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि क्या भारत के सर्विस सेक्टर पर भी कहीं ना कहीं टैरिफ लगता है या नहीं, वो दोस्तों आने वाली न्यूज में हम बताएंगे। लेकिन जो अभी सुगबुगाहट चल रही थी अमेरिका में, जो न्यूज निकल कर आई थी, उसको भी हमने यहाँ पर इससे रिलेटेड जो निकल कर आई थी उसको भी हमने डिस्कशन किया। दोस्तों, जून तिमाही के नतीजे कैसे रहे, लेकिन एक अच्छी खबर सामने आई है कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में इन्फोसिस का जो प्रदर्शन रहा है, जो इसका परफॉर्मेंस रहा है, वो उम्मीद से अच्छा रहा था। कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट था वो 8.7% से इंक्रीज होकर 6,921 करोड़ तक पहुंचा था। राजस्व जो इसका रेवेन्यू है वो
5% की बढ़ोतरी के साथ 42,280 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1 से 3% की रेवेन्यू ग्रोथ को दोस्तों कहीं ना कहीं दिखाया था, जबकि इससे पहले 0 से 3% बताया गया था। तो ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से 22% तक स्थिर रखा गया है। अब दोस्तों फाइनली हम कंक्लूजन की बात करें तो अगर ये बायबैक प्रस्ताव मंजूर होता है, जो कि मंजूर नहीं हुआ, बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें बायबैक जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी देने के बारे में विचार किया गया था। अब अगली जो मीटिंग होगी उसमें किस हिसाब से यदि इसको प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो कंपनी एक बड़ी दोस्तों कदम की ओर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इससे शेयर धारकों को कहीं ना कहीं कुछ आने वाले टाइम में लाभ या हानि जो भी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी देखने को मिल सकता है, और कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ता हुआ देखने को यदि मिलेगा तो वो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, यदि हम आपको अपडेट करते रहेंगे आने वाले टाइम में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट स्टॉक मार्केट, एजुकेशन, लर्निंग इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल खबरें पाने के लिए। और दोस्तों अंत में आपको बता दूं कि ये जितनी भी मैंने न्यूज आपको बताई है ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का निवेश करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसमें निवेश सोच समझकर ही करें। तो ये दोस्तों फाइनल डिस्क्लेमर आपके लिए हो गया। अब आगे हम डिस्कशन करते हैं कि फाइनली इसमें किस हिसाब से इसका टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को समझ लेते हैं। दोस्तों मैं आपको जो इन्फोसिस लिमिटेड है उसके टेक्निकल एनालिसिस को एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस करने के लिए मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं, और आपको देखने को मिलेगा कि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इसका स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा दोस्तों एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर मूवमेंट कर रही है। अब बात करें यहाँ पर इसके प्राइस की, तो प्राइस तो 1532 से 1533 रुपए के आसपास फिलहाल के सेशन में इन्फोसिस का ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। यदि बात करें दोस्तों तो इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में इसका प्राइस कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि नीचे वाली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी या दो पैरेलल लाइन के बिटवीन, नीचे वाली जो पैरेलल लाइन थी उसके यहाँ फर्स्ट सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, फिर नीचे की साइड गिरा तो सेकंड सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, और फिफ्थ टाइम के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नीचे की साइड तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से आपको सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इंडिकेट करके बताई। ऊपर की साइड की बात करें तो प्राइस नीचे से ऊपर गया है तो रेजिस्टेंस भी लिया है, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस। तो यहां से दोस्तों कहीं ना कहीं इसने रेजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में निकल कर आई जो कि एजुकेशन लर्निंग पर्पस से इंडिकेट करके बता रखी है। अभी प्राइस 1532 से 1533 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यदि प्राइस दोस्तों ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा, ये तो डेफिनेटली है, प्राइस ऊपर या नीचे मूवमेंट करेगा। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए निकल कर आएगा 1696 से 1697 का। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस इसके लिए 1970 से 1969 के आसपास का निकल कर आ सकता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर नजर बनाकर रखिएगा। ये हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि नीचे की साइड की बात करें दोस्तों तो कंसोलिडेटेड के प्राइस नीचे जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 1383 से 1382 का, और इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 989 से 990 के आसपास का होगा। तो ये दोस्तों हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से कैंडलस्टिक पैटर्न किस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में मार्केट काम कर रहा था वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेज अभी जो प्राइस है वो इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बिटवीन ब्लैक कलर की एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की लाइन देखने को मिल रही है उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसके आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय में कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर डोमिनेट करते हैं, दोनों की पोजीशन देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में किस हिसाब से वॉल्यूम्स लेवल पर दोस्तों यहाँ पर बड़ी कैंडल्स बायर या सेलर्स की बनती है वो देखा जाएगा, जिसको हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से दोस्तों वॉल्यूम्स को भी समझने का प्रयास किया जो कि यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एनालिसिस, एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है, कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।